हेलो गाइस, आज हम इस ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। जो आप इमेज देख रहे हो, ये सब्यसाची स्टाइल में कॉर्सेट ब्लाउज है, बोनिंग वाला। तो इसको किस तरह से कटिंग किया जाएगा, किस तरह कटिंग किया जाता है, वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। मैं इसको कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाने वाला हूँ, बोनिंग भी लगा के दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग को कुछ नया सीखने मिलेगा, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और इसको अच्छी तरह से सीखिए मैं क्या बता रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेपर पे कटिंग करेंगे हम, उसके बाद कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे शोल्डर का, और यहाँ पे लेंथ और डार्ट पॉइंट निकालेंगे। तो ये हमारे को एक भाई ने भेजा है, क्योंकि एक ही मेजरमेंट मुझे भेजते हैं हमेशा वो, तो उसी हिसाब से मैं हमेशा एक ही मेजरमेंट पे बना रहा हूँ। तो उनका ज़्यादा रहता है मेरे पास ऐसा, और फरमाइश की मतलब ऐसा बताइए मुझे, तो उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो देखिए जितना शोल्डर है उस हिसाब से मैंने आधा इंच कम करके मैंने मार्किंग कर लिया, और इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा के और मैं 1 इंच डाउन करके शोल्डर का स्लोप दे दूंगा। तो लेंथ मैंने निकाला था 15 हाफ पे और डार्ट पर निकाला था 10 पे। ठीक है, तो इस तरीके से शोल्डर स्लोप दे देंगे। अब हम आगे कर बढ़ेंगे किस तरह से क्या करना है। तो आर्मोल का मैं लेंथ निकाल दूंगा यहाँ पे। तो आर्मोल का लेंथ यहाँ 7 इंच पे निकाल लेना है, और यहाँ पे लगा के जो भी अपर चेस्ट है वो हम नापेंगे जितना है उसका 1/4 से करके, और सीधा 1.5 इंच बढ़ाएंगे। 1.5 इंच इसलिए बनाना है कि 1.5 इंच का हमको डार्ट लगाना है यहाँ पे। तो इस तरीके से घुमा के देखेंगे तो ये 9.5 हो गया, यानी 18 इंच आर्मोल है, तो आधा इंच एक्स्ट्रा है। तो ये स्लीवलेस है, तो ये बराबर बैठेगा, स्ट्रेप वाला हो या स्लीवलेस हो। इस तरह से आधा इंच बड़ा रहेगा तो बेहतर होता है, शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो 9 इंच हमारा नेक है, तो हमने निशान लगा दिया नेक पे, और इस तरह से लगा के हम इसको क्या करेंगे, अब निशान लगाएंगे सेंटर का। तो डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंच होता है, लेकिन वहां से 1-2 सूत माइनस पे ही लगाना है, पूरा नहीं लगाना है। वेस्ट पे भी उतना ही निशान लगाना है जितना हमने फुल बस्ट पे लगाया है। तो सीधा निशान लगाना है और इस तरह से मार्किंग कर देना है। इस तरह से निशान करेंगे, स्ट्रेट लगाना है, यहाँ पे कम ज्यादा नहीं करना है। और यहाँ पे 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे, जहाँ से हम यहाँ पे शेप देंगे। तो आप देख रहे हो मॉडल ने पहना है शेप है, उसके लिए मैं लगा रहा हूँ। और देखिए मैंने 1 इंच अंदर की तरफ किया, मैंने निशान लगाया, और 2 इंच बाहर की तरफ इस तरह से लगा लिया। 2 पौने 2 इंच के करीब लगा लेना है, तो बराबर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। ज़्यादा लगाओगे तो जो पैड है वहाँ पे लूज आएगा। तो मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से करना है, अगर ये मेजरमेंट बनाना है तो। और यहाँ पे शेप देना है, तो शेप स्ट्रेट नहीं देना है, थोड़ा हल्का राउंड करके देना है ऐसा शेप में। तो स्ट्रेट लाइन नहीं मारना है, थोड़ा शेप में ही मारना है, तो अच्छी तरह से बैठेगा और अच्छी तरह से शेप आएगा। जब इसको हम कटिंग करेंगे प्रिंसेस कट में तो अच्छा दिखाई देगा। यानी ये कट जो है हमको डार्ट नहीं लगाना है, कट देना है। और बिल्कुल सेंटर से मैंने नहीं लिया है, थोड़ा हल्का नीचे से लिया है। इस तरह मैं नापूंगा कितना इंच है, तो ये 3 इंच है या 3 इंच 1 सूत है, जो भी है दोनों तरफ का बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो जितना भी आ रहा है उतना हमको बराबर कर लेना है, ताकि हम ज्वाइंट करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और इस तरह से हम शेप दे देंगे बिल्कुल नेक के पास से। नेक पे भी 1/4 इंच का गैप रख के करेंगे, ताकि हम जैसा मॉडल ने पहना है सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये राउंडिंग हमारा बराबर नहीं था, तो दूसरी बार मैंने किया राउंड बराबर किया है, क्योंकि वो शेप नहीं दिख रहा था, थोड़ा स्ट्रेट हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से एक सीधा निशान हमको ऊपर तक जाना है, जो नीचे मैंने लगाया था उसको ऊपर लेके जाना है। और ऊपर आपको जितना करना है, शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करो, अगर लॉन्ग करना है तो और लॉन्ग कर सकते हो। तो मैं थोड़ा बड़ा लेने वाला हूँ मॉडल के हिसाब से। मॉडल ने जो पहना है वो थोड़ा नीचे है, मैं थोड़ा ऊपर करके इसको मैं 4 इंच पे लूंगा। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर से कवर हो जाएगा। तो बस्ट को कवर करने के हिसाब से मैंने ऊपर किया है कि अच्छी तरह से ऊपर से कवर हो जाए। आपको अगर नहीं कवर करना है तो आप कम कर सकते हो। और यहाँ भी हमको अंदर की तरफ सेंटर की तरफ 1/4 इंच लेना है, और बाकी इधर ज़्यादा लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से ज़्यादा लेके हमको निशान लगाना है। 1.5 से 1/4 इंच का यहाँ भी निशान लगाना है, मतलब डार्ट देना है, तो अच्छी तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम शेप दे देंगे। तो ये शेप यहीं पे लाके मिलाएंगे, दोनों हमने जो डार्ट का निशान लगाया उसी पे लाके शेप को मिलाना है। और ये थोड़ा 1.5 इंच तक आगे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्मोल का शेप दे देंगे। तो यहीं पे स्ट्रेप लगेगा, और यहाँ से शेप आर्मोल की तरफ थोड़ा सा टर्न कर देंगे हल्का सा। ठीक है, तो अच्छी तरह से होगा। पहले मैं आर्मोल का निशान लगा के दिखा देता हूँ कि अगर हम नॉर्मल कटिंग करते हैं तो इस तरह से आर्मोल आता है, लेकिन जब हम इस तरह करेंगे तो उसी तरह से ला के शेप आर्मोल में सेट कर देना है। तो ये देखिए आगे यहाँ पे सेट हो गया। हमको ऊपर वाले आर्मोल से कुछ मतलब नहीं है, बस आइडिया के लिए मैंने लगाया कि आर्मोल का लेंथ बराबर निकलना चाहिए, बाकी कुछ मकसद नहीं है। इस तरह से ब्लाउज का भी लेंथ निकला है और वो भी निकला है। अब यहाँ पे ब्रॉडिंग देख लेंगे, आपको 3.5 पौने 4 पे इस तरह से निशान देके और राउंड अच्छी तरह घुमा लेना है, जहाँ भी अच्छा राउंड दिखे वहाँ मिला लेना है। तो इस तरीके से शेप जो है आके इस तरह से बैठ जाएगा, और नीचे का पार्ट बेल्ट हो जाएगा, ऊपर का कटोरी हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेम टू सेम बन जाएगा। आप जिस तरह से देख रहे हो उस तरह से सेम बन जाएगा। तो मैं अभी इसको कटिंग
करके कपड़े पे और स्टिचिंग करके भी आपको दिखाता हूँ। हालांकि इसमें चेंजिंग और भी किया जा सकता है। जो ऊपर की पट्टियाँ जो दो देख रहे हो वो शो के लिए भी लगा सकते हो और कट करके भी लगा सकते हो। नीचे का मैंने जो कट दिया है वो कैंसिल भी हो सकता है, ऊपर का जो डाट दिया वो भी कैंसिल हो सकता है। तो कैंसिल करना है तो भी तरीका है इसका करने का। तो ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ इस तरह से, ये निशान पे आपको क्या करना है, लगा लेना है। जितना यहाँ पे सेम सेम लगाना है ताकि हम कटिंग करें या ज्वाइंट करें तो बराबर है। अब उसके बाद क्या करना है, ये दोनों डाटों को क्लोज करके उसको कट मार देना है। तो इस तरह 3 पार्ट में हो जाएगा। तो अच्छी तरह से आप ज्वाइंट कर लोगे तो सेम टू सेम हो जाएगा जैसा दिख रहा है। और नहीं तो आप शो की पट्टी लगा के उसके अंदर बोनिंग डाल सकते हो। तो अगर शो के लिए लगाओगे तो ये जो नीचे का और ऊपर का जो ज्वाइंट दिख रहा है प्रिंसेस कट का, या जो भी कट है वो डाट के लिए हमने निकाला है, वो ज्वाइंट दिखाई देगा। आप इसको बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते हो तो आप इसको क्या करो, क्लोज करके और उसके बाद में ये कट मार के 3 पार्ट बना लो। और उसके बाद इसी ज्वाइंट को आप ज्वाइंट करोगे तो पफ क्रिएट हो जाएगा और अच्छी तरह हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने लेंथ का निशान लगा दिया और नीचे जितना फुट पट्टी है 1.5 इंच का मैंने निशान लगा दिया। और इस तरह से हम टर्न कर लेंगे 1.5 इंच के करीब में। तो 1.5 इंच कर लेना है तो अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा। तो कमर जितना है 34, तो हम इस तरह से 8.5 पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से राउंड करके ही बिठाओगे तो बेल्ट बैठेगा, ऐसे नहीं बैठेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये राउंडिंग को नापेंगे ऊपर वाले को और यहाँ डाट का हिस्सा छोड़ देंगे। डाट का छोड़ने के बाद में ये नापेंगे। तो इस तरह से जहाँ तक हमारा नेक है वहाँ तक नापेंगे। जितना हो रहा है उतना यहाँ पे एक आधा इंच के नीचे एक शॉर्ट कर देंगे, हम बेल्ट के लिए नीचे उतार देंगे। आधा इंच उतारने के बाद यहाँ से हम नापेंगे जितना मेजरमेंट ये निकला था। अब यहाँ पे बिना डाट को कम किए, मतलब डायरेक्ट नापते हुए आना है। ठीक है, और यहाँ पे आके जितना बैठता है इतने पे लगा देना है निशान। तो इस तरह से ये बेल्ट की राउंडिंग हो गई। तो इस तरह से बराबर हो जाता है, एकदम अच्छी तरह से बैठ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो ये देखिए किस तरह से बैठ गया है। अब ये हमको लेंथ निकल गया, जितने यहाँ पे अब ये ओवर हो रहा है यानी एक्स्ट्रा बाहर जा रहा है कटोरी से, उतना ही यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो इस तरह निशान लगा के यहाँ भी इस तरह शेप दे देना है, यानी ये नीचे उतर गया ऊपर का पार्ट। ठीक है, अब ये बेल्ट हो गया। तो बेल्ट का जो यहाँ निकला है वही ला के हमको वेस्ट वाले निशान पे इस तरह से लगा देना है। तो ये हमारा साइड भी निकल गया जितना चाहिए उतना। और इस तरह से हम शेप दे देंगे, थोड़ी दूर तक सीधा आके इस तरह से राउंड दे देंगे। तो ये हमारा बेल्ट अलग से सेपरेट हो गया और ऊपर का पार्ट भी अलग हो गया। इस तरह से आपको करना है। तो पूरा कंप्लीट ड्राफ्टिंग हो गया है। अब स्ट्रैप का हम निशान यहाँ लगा के आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे स्ट्रैप आएगा। और अच्छी तरह से जितना आपको लेंथ समझ में नहीं आता है तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे ज्वाइंट करके बैग में जितना लगे उतना लगा सकते हो। तो लेंथ निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हो फ्रंट का कितना आएगा। अभी हमारा हो गया, अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। तो इस तरह से ये बन जाता है अच्छी तरह से। और हम बोनिंग का निशान भी इसी पे लगा देते हैं कि बोनिंग किस तरह लगाना है। तो आप इस तरह से छोटा जैसा है वैसे पे बोनिंग का निशान लगा के हम दिखा देते हैं। और लंबा आपको बोनिंग कॉर्सेट करना है तो इसी तरह से लंबा बढ़ा के और आपको शेप देके और बोनिंग के पार्ट को अलग अलग टुकड़ों में कटिंग करके ज्वाइंट किया जाता है। तो वो थोड़ा अलग होता है लेकिन वो भी इसी तरह से होता है। और ये ब्लाउज है तो इसी पे बैठ जाएगा, क्योंकि जो भी शेप देना है मैंने इस तरह से दे दिया है। तो देखो मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, जिस तरह से है डिजाइन उसी तरह से सेम टू सेम कॉपी करेंगे। और इस तरह से निशान लगा के उसी निशान के ऊपर हम जब कटिंग करेंगे कपड़े को तो निशान को लगा के हम अच्छी तरह से उसी निशान के ऊपर बोनिंग को लगाते जाएंगे, यानी पट्टी लगाएंगे और पट्टी के अंदर हम जो है बोनिंग डाल देंगे। तो एक पट्टी होती है उस पर पैच कर देंगे तो हो जाएगा। अगर आपको पट्टी शो नहीं करानी है तो पट्टी आपको अंदर की तरफ से लगानी पड़ेगी, और नहीं तो बिल्कुल ही नहीं आपको दिखाना है कि हमको पट्टी का डिजाइन पे, तो आपको लाइनिंग के पार्ट में इस तरह से करके बोनिंग लगा के फिर ऊपर से आप मेन पल्ले को जो है इस तरह से चढ़ा के कर दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंदर बोनिंग लगा है या नहीं लगा है। तो कई तरीके होते हैं, कई तरह का बनता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और शो के लिए करना है तो जो दिखाया गया है फोटो में उस तरह से मैं निशान लगा के आपको दिखा के कटिंग करके स्टिचिंग करके पट्टी वाला लगा के दिखा देता हूँ। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। पहले हम पूरा बार से कटिंग करके और अंदर का पार्ट हम कटिंग करके अब दिखाएंगे। तो ये कटिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमने आधा इंच नीचे लगाया था उसको काट के निकाल देंगे। पहले बेल्ट बिल्कुल राउंड करके कटिंग करके निकाल देंगे। यहाँ पे बिल्कुल राउंड ही कटिंग करना है इस तरह से, और कटिंग करके इस तरह निकाल लेंगे। तो ये देखिए नीचे का पार्ट बेल्ट हो गया है। अब इसको जब फ्रंट का कटिंग करेंगे तो फ्रंट में ओपनिंग नहीं रखेंगे, सेंटर में रखेंगे और दोनों तरफ बड़ा लंबा रखेंगे, जिसको मतलब फ्रंट ओपनिंग नहीं करना है। और ये पार्ट को इस तरह से कटिंग कर लेंगे 2 पार्ट में, और कटिंग करके इस तरह से जैसे मैंने कटिंग किया है इसी तरह दोनों तरफ से निकाल के ज्वाइन करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। और ऊपर की पट्टियों को ज्वाइन कर दोगे तो इस तरह से ये डाट को क्लोज करके तो अलग अलग 3 पार्ट हो जाएगा। तो आप सेम टू सेम जैसा दिख रहा है वैसा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इतना झंझट वाला नहीं दिखाने वाला हूँ। इस तरह से डायरेक्ट मैं कटिंग
करके, और थोड़ा सिर्फ फ्रंट का पार्ट हम इस तरह कटिंग करके और आपको स्टिचिंग करके दिखाएंगे। बैक कटिंग करना है तो देखिए किस तरह से, ये देखिए नीचे का मैं निशान लगा रहा हूँ, ये बिल्कुल एक टुकड़े पे मैं कटिंग करके दिखाता हूँ क्योंकि पूरा बैक कटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस तरह से भी कटिंग हो जाता है। और वेस्ट नापेंगे यहाँ पे नीचे का, और यहाँ पे 34 है तो 8.5 पे लगा के, और जो भी डाट देना है आपको 1.25 इंच के करीब, उस तरह से निशान लगा लेना है बढ़ा के। इस तरह निशान लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सीधा कटिंग कर देंगे, नहीं स्ट्रेट कटिंग करेंगे। सेंटर का पार्ट है, ये बैक का सेंटर है, जहाँ पे हुक आई होता है वो पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अगर डोरी वाला करना है तो आपको और कटिंग करके 1.5 इंच निकाल के और लूप दोनों तरफ लगा के और डोरी से भी क्लोज करके खींच के बांध सकते हो, लेकिन आपको नहीं करना है तो हुक आई वाला करना है तो इस तरह करो। अब देखिए मैं डाट निकाल रहा हूँ, बिल्कुल ऊपर का पार्ट नहीं कटिंग किया हूँ, इसी तरह से पहले कटिंग कर रहा हूँ मैं, नीचे से ऊपर की तरफ मैं जा रहा हूँ किस तरह से, देखिए अब मैंने डाट को निकाल दिया, अब नीचे मैं स्ट्रेट कर लूँगा। तो जिस तरह क्लोज हम बैग करते हैं और डाट के लिए करते हैं हर बैगों में, उस तरह से करके हमको स्ट्रेट करके इस तरह निशान लगा लेंगे, और उसके बाद हम स्ट्रेट करके कटिंग कर देंगे ताकि वेस्ट हमारा बिल्कुल स्ट्रेट आए। तो स्ट्रेट के लिए ये किया जाता है कि डाट क्लोज करने के बाद में वहाँ गड्ढा ना पड़े। तो उस तरीके से करके मैं इसको, देखिए मैं लेंथ को भी कटिंग कर लिया। ऊपर का पार्ट किस तरह कटिंग करना है वो अब मैं दिखा देता हूँ। समझो कि आपको पूरा बैक कटिंग नहीं करना है तो इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसको उठाएंगे बेल्ट के पार्ट को और इस तरह यहाँ रखेंगे, बराबर कर लेंगे नीचे से, और जहाँ भी हमारा लेंथ आया वहीं निशान लगा देंगे। तो इसमें 2-3 टाइप का कर सकते हो, जैसे कि जिस तरह का बैग में जो हमारा डोरी वाला करना है और बैग में थोड़ा नेक दिखाना है, तो इस तरह से ऊपर की तरफ जाके आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो। मेरे पास थोड़ा बैग का वो कम है इसलिए मैंने नहीं लगाया है, और बैग से फ्रंट से 1.5 इंच यहाँ माइनस करके लेंथ निकाल लेंगे और उसके हिसाब से नेक को हम चेक कर लेंगे कि कितना इंच रखना है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा जो भी डीप नेक हो वो निकल जाता है बैग का, इस तरह से। समझे 11 इंच है तो मैंने यहाँ निशान लगाया। अब यहाँ पे 2-3 तरह का कर सकते हो, जैसे भी चाहिए शेप कर सकते हो। तो जैसे ये है इस तरह का, अगर आपको ऊपर तक ला के स्ट्रैप दिखाना है उस तरह से कर सकते हो, या डायरेक्ट जो हम कटिंग करते हैं बिल्कुल पीछे से स्ट्रेट करके वैसा भी कर सकते हो। तो आपको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो इस तरह से। और भी ये बहुत साइड में हो गया तो यहाँ पे नहीं था पेपर तो मैं थोड़ा बाहर की तरफ किया हूँ, तो इस तरह से नेक बन जाएगा। ये नेक करना है तो ये करो, या तो फ्रंट का नेक है उस तरीके से करना है तो वहाँ पे दूसरा शेप लगा लो, और थोड़ा इस तरफ से अंदर की तरफ लेंगे तो अच्छी तरह से बैठेगा। तो ये थोड़ा बहुत बाहर हो गया साइड में, तो इस तरीके से शेप को चेंज कर सकते हो, इस तरह से हो जाएगा। नहीं तो आप जो है थोड़ा सा इस तरह से, जैसा आप फ्रंट में दिए हो तो इस तरीके से इस तरह का शेप लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा। तो जैसा फ्रंट में है वैसा बैक में हो जाएगा। और नहीं ऐसा देना है तो जो नॉर्मल होता है इस तरह का वो भी आप दे सकते हो, जिस तरह का ये होता है, ठीक है। तो ऐसा भी कटिंग कर सकते हो। तो मैं इसी को कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। और पीछे भी बोनिंग लगा के, निशान लगा के आप पीछे भी बोनिंग कर सकते हो, ताकि आगे पीछे एकदम अच्छी तरह से स्ट्रेट नीचे का पार्ट बैठे। तो कटिंग करने के बहुत तरीके हैं, जिस तरह से चाहिए उस तरह से कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा भी करना है किया जाए, लेकिन काम वही होता है, जैसे भी करो एक ही बात है। तो इस तरह हो गया। अब हम स्टिचिंग करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए मैं अब पहले कपड़े पे कटिंग कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये कपड़ा है और ये मुझे किसी का ऑर्डर नहीं है, बस इसी तरह से फ्रंट का लुक मुझे दिखाना है आपको स्टिचिंग करके कि कैसा आता है। क्योंकि जब मैं कटिंग करता हूँ तो आप लोग को लगता होगा कि पता नहीं ये बैठेगा या नहीं बैठेगा, तो इसलिए मैं कटिंग करके और स्टिचिंग करके बिठा के आपको दिखाता हूँ उसी फर्मे से कि ये बैठता है या नहीं बैठता है। तो मेरे कटिंग पे अगर आप लोग को किसी को शक हो तो इसलिए मैं ये कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ स्टिचिंग करके। तो सेंटर का पार्ट भी मैंने कटिंग कर लिया था, वो नहीं दिखाया था आपको। इस तरह से हम पहले दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लेंगे, जो कटोरी का पार्ट है, ठीक है। तो ये सेंटर का पार्ट को ज्वाइंट कर लेंगे। और मैं ये नॉर्मल वाला बता रहा हूँ, इस तरह से पट्टी वाला नहीं बता रहा हूँ। जो मॉडल ने पहना है ऊपर 2 पट्टियाँ दिख रही है वैसा नहीं बता। इसमें देखो मैंने बोनिंग के लिए पट्टी लगा ली है, तो इस तरह से आपको पैच कर लेना है निशान लगा के। तो देखिए सेम टू सेम मैंने लगाया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस कटोरी को इसमें फिट कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी है पार्ट को देख लेना है कौन सा पार्ट किधर का है, और उस तरह से फिट करते हुए जाना है अच्छी तरीके से। अभी मैंने बोनिंग इसमें नहीं डाला है, अभी मैं डाल के दिखाता हूँ। तो बोनिंग पहले नहीं डाला जाता है, अगर डाल दोगे तो अच्छी तरह स्टिचिंग नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगा। तो बोनिंग आपको एंड में डालना है, कब डालना है अभी बताता हूँ मैं। तो पहले इसको जोड़ लेंगे, और जहाँ भी जोड़ेंगे तो ये क्या होगा कि जब हम बोनिंग डालेंगे तो वहीं पे जाके अटक जाएगा, रुक जाएगा स्टिचिंग पे। तो दोनों तरफ को अच्छी तरह से हम कटोरी को इसमें फिट कर लेंगे। तो इस तरह से फिट करने के बाद हम इसका बोनिंग का काम करेंगे कि इस तरह बोनिंग करना है, क्या करना है। तो मैंने इसी तरह से बैक का भी पार्ट ज्वाइंट कर लिया है, वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, खाली फ्रंट का मैंने दिखा दिया। तो मैंने सेम ही कपड़े का बैग भी लिया है। बैग का मतलब कि जो इससे पल्टी करेंगे, ठीक है। बैग मतलब कि इसका लाइनिंग, ठीक है। तो लाइनिंग भी मैंने सेम फैब्रिक का लिया है। तो इस तरीके से लेके हम पलट के बनाएंगे, क्योंकि मुझे
दूसरा कपड़ा यूज़ नहीं करना था, मैचिंग का मेरे पास नहीं था तो ख़रीद के नहीं लिया मैंने, तो इसलिए जो है मेरे पास जो पड़ा था उसी से मैं कर रहा हूँ। तो देखिए ये किस तरह से अभी ये मैं ऊपर का पार्ट पल्टी कर रहा हूँ। आपको यहीं पे स्ट्रैप डाल देना है पहले वो करके, मैं नहीं डाल रहा हूँ इसलिए कि मुझे ये ऑर्डर का नहीं है, इसलिए मैं जो है ऐसे सिर्फ स्टिचिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो सेम टू सेम कैसे बनता है वो आपको बता रहा हूँ किस तरह करना है। तो यहीं पे स्ट्रैप डाल देना है, जो पॉइंट है वहीं पे, ठीक है, और इस तरह से पलट के हम बनाएंगे। तो ये हमारा सिलाई हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम बोनिंग डालेंगे इसमें, ऊपर का जब फिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से तब हम डालेंगे, और जितना बोनिंग उसमें जाता है जाने देंगे। और जो भी हमारे यहाँ मार्जिन है, जो भी हमारे यहाँ पे जो दबाव है उसको पलटी करना है, उतना छोड़ के हम बोनिंग को शॉर्ट कटिंग करके यहाँ पे फिट कर देंगे। तो इस तरह करेंगे ताकि हम सिलाई करेंगे तो बोनिंग पे नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं तो पलटी नहीं होगा, कड़क कड़क होगा और अच्छा नहीं दिखेगा, बिल्कुल लुक खराब हो जाएगा। तो बोनिंग को शॉर्ट डालना है आपको, शॉर्ट इतना डालना है आधा इंच के करीब, ताकि ये अंदर ही अंदर रहे और हमको कोई अड़चन ना दे जब स्टिचिंग हम करें इसको पलटी करने के लिए। तो 2-3 बोनिंग डाल के मैंने आपको दिखा रहा हूँ मैं, और उसके बाद आप जो है बाकी समझ लो कि इस तरह से आपको कर लेना है। अब बोनिंग हो जाएगा तब हम नीचे का पार्ट पलटी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पलटी कर लेना है नीचे का पार्ट को। तो देखिए बोनिंग हमारा हो गया, तो समझो 2 में मैंने दिखा दिया, 3 में, और इस तरह से पलट लेंगे तो इस तरह से पूरा टाइट टाइट ये पूरा नीचे का पार्ट टाइट हो जाएगा। बैग में भी आपको इसी तरह से लगा लेना है ताकि अच्छी तरह से वो बैग भी एकदम टाइट रहे और शो में आ जाएगा पूरा। अब नीचे का पार्ट हम पलटी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से नीचे को पलट लेंगे तो ये हो जाएगा। ये पलटने के बाद हमको अभी इसमें कप्स लगाना है, तो ये पूरा पलट लेंगे, उसके बाद हम कप्स को फिट करेंगे। एक साइड से थोड़ा सा पलटी करके कप्स लगाएंगे और दूसरे साइड को थोड़ा सा पलटी करके वहाँ पे मतलब सिर्फ हल्का सा इस तरह से हटा के और वहाँ कप्स लगा लेंगे। देखो इस तरह से निशान लगा के अब बराबर कप्स वहीं पे लगा लेना है। अगर ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये स्टिचिंग पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। और मेरे नंबर पे दिए हुए पे कांटेक्ट करो। आपको अगर फर्मा कटिंग कराना है तो आप कर सकते हो, इस नंबर पे कांटेक्ट, मैं फर्मा कटिंग करके आपको किसी भी डिजाइन का कटिंग करके आपको दिखा दूंगा। अब मैं इस पे लगा के, अब डमी पे लगा के आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक कैसा दिखता है। तो देखो आप कैसा दिख रहा है, इस तरह का देखो, कहीं भी एक रिंकल नहीं मिलेगा आपको, एकदम बेहतरीन फिटिंग के साथ है। तो आपको अगर इस तरह का ब्लाउज पसंद आता है, कटिंग करके स्टिचिंग करना है, तो इस तरह से देखो कितना बेहतरीन पफ क्रिएट हुआ है। आप देखो साइड से मैं अभी करके दिखाता हूँ, इसका फिटिंग और फिनिशिंग आप देखो किस तरह का है। तो इस तरह से बनाओ तो अच्छा लगेगा। स्ट्रेप वगैरह कहीं से भी देखो किस तरह से लुक आया है, कहीं भी एक रिंकल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बनाया करो आप लोग, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग मुझे कमेंट करो कि आप लोग को पसंद आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाओ, और आप दूसरा भी डिजाइन इसमें कर सकते हो जो मैंने नहीं दिखाया। ये साइड से दिखा रहा हूँ, देखो किस तरह से पफ क्रिएट हुआ है बिल्कुल अच्छी तरह से। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।